बूझो बूझो मेरा नाम, ये है थोड़ी अक्ल का काम। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी अंशुल दीदी। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ जोड़, कि कैसे हम जोड़े किसी एक संख्या को दूसरी संख्या में, हासिल वाले और बिना हासिल वाले दोनों को। तो चलिए आइए फटाफट से हम लोग देखते हैं। जोड़ जोड़ का जो निशान होता है गणितीय भाषा में, उसको हम ऐसे शो करते हैं, इसे हम कहते हैं प्लस और या फिर एडिशन। ठीक है, जोड़ को इंग्लिश में हम बोलेंगे एडिशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 45 को 12 में जोड़ना है। तो जोड़ना घटाना हम जहां से भी शुरू करते हैं उसे हम इकाई का अंक कहते हैं, मतलब हम इकाई के अंक से ही जोड़ना और घटाना शुरू करेंगे। तो ये हुआ हमारा इकाई का अंक और ये हुआ हमारा दहाई का अंक। तो 45 में 5 इकाई और 4 दहाई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है 5, तो हमने 5 लाइन खींच ली। 1 2 3 4 5। अब 5 के साथ हमें जोड़ना है 2। इकाई के अंक को इकाई के अंक से जोड़ते हैं और दहाई के अंक को दहाई के अंक से जोड़ते हैं। तो 5 में हमें जोड़ना है 2। तो 5 लाइनें खींचने के बाद हम 2 लाइनें और खींचेंगे। अब इन सारी लाइनों को हम गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी लाइनें हो गई? 7। अब हम यहाँ लिख देंगे 7। अब हमें 4 में जोड़ना है 1। तो अब हम पहले खींचेंगे 4 लाइन, 1 2 3 4 और अब खींचेंगे हम 1 लाइन। ओके, और अब हम इनको सबको गिन लेंगे 1 2 3 4 5। तो कितना उत्तर हो गया हमारा? 57। अब ये थे हमारे 2 अंक के बिना हासिल वाले जोड़। अब हम 3 अंक के देखेंगे बिना हासिल वाले जोड़। तो चलिए देखते हैं इसको हम। अभी लाइन में थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। 0 में हमें 2 को जोड़ना है। मैंने आपको बताया इकाई के अंक को इकाई के अंक से जोड़ेंगे, दहाई के अंक को दहाई के अंक से और सैकड़ा के अंक को सैकड़ा के अंक से जोड़ेंगे। तो जब हमें 0 में 2 जोड़ना है तो 0 की हम कोई लाइन नहीं खींचेंगे और अब हमें खींचनी होगी 2 लाइन, 1 2। तो 0 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2। तो इसका एक ही नियम है, 0 में हम कोई भी संख्या जोड़ें, कितनी ही बड़ी हो कितनी ही छोटी हो, उसका उत्तर हमेशा वही संख्या होगी। अब हमें जोड़ना है 6 में 3। तो हम फिर 6 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और अब हम खींचेंगे कितनी लाइन? 3 लाइन, 1 2 3। अब इन सारी लाइनों को हम क्या कर लेंगे? गिन लेंगे। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी लाइन हो गई है? 9 लाइन। अब हमने जोड़ना है, इकाई का अंक जोड़ लिया, दहाई का अंक जोड़ लिया। अब बारी आती है सैकड़ा के अंक को जोड़ने की। 2 में हमें 1 को जोड़ना है, तो सेम वही करना है। क्या करना है? सबसे पहले हमें 2 लाइन खींचनी है, फिर हमें 1 लाइन खींचनी है। चलिए आप भी मेरे साथ बोलिए। अब इन सबको हमें गिनना है, 1 2 3। तो कितना हो गया हमारा? 3। तो 260 में जब हम 132 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर होगा 392, 392 हो गया। ये दोनों थे 2 अंक वाला और 3 अंक वाला बिना हासिल वाले जोड़। अब देखते हैं हम लोग हासिल वाले जोड़ों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले ही स्टेप तो वही है, केवल हमें हासिल का ध्यान रखना है। तो पहला स्टेप है इकाई के अंक को इकाई के अंक से जोड़ना। 8 में 2 को जोड़ना, तो क्या करना है? हमें 8 लाइनें खींचनी है। चलिए खींचते हैं फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाइनें खींचनी हमने। अब हमें कितनी लाइनें खींचनी है? 2 लाइनें। तो 1 2 लाइनें भी हमने खींच ली। अब आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, इनको हमें पूरा काउंट करना है। चलिए बोलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उत्तर आ गया है 10। अब बच्चे यहाँ क्या गलती करेंगे? 10 को ऐसा लिख देंगे, जो कि पूरी तरह से क्या है? गलत है। हमें 10 को ऐसे नहीं लिखना है। हमें कैसे लिखना है? 10 का हम लिखेंगे 0 और 1 को हम लिखेंगे दूसरी संख्या, दहाई वाली संख्या के ऊपर। हासिल को हमेशा आगे वाली संख्या के ऊपर लिखा जाता है। तो ऐसा नहीं करना है कि 10 यहाँ लिख देंगे, ये बिल्कुल ही क्या है? गलत है। तो हमने 10 में से 0 लिखा, इकाई का अंक, और दहाई का अंक 1 कहाँ आ गया? उसके ऊपर आ गया, आगे वाली संख्या के ऊपर। अब हमें इनको जोड़ना है। 4 लाइनें खींचनी है सबसे पहले। तो अब हम खींचेंगे कितनी लाइनें? 4 लाइनें, 1 2 3 4। अब हमें कितनी लाइनें खींचनी है? 7 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन और एक ये हासिल वाली लाइन, इसको भी हमें इसके साथ जोड़ना है। तो ये वाली लाइन भी हम इसको खींच लेंगे। अब इन सारी लाइनों को हम गिनेंगे कितनी हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना हो रही है? 12। तो 2 यहाँ लिखेंगे और 1 को हम यहाँ लिख देंगे। तो इसका आंसर हो गया, जब हम 48 में 72 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 120, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। अब इसके बाद ये हो गया हमारा 2 अंक के हासिल वाले जोड़। अब 3 अंक का हासिल वाला जोड़ और देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा हासिल में दिक्कत आएगी आगे चढ़ाने में, तो वो भी आप देख लीजिए कैसे हम करेंगे इसको बच्चों। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको हम 7 कर देते हैं।
7 7 577 में 334 जोड़ना है हमें। चलिए तो स्टार्ट वैसे ही करना है हमें। पहले 7 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अब 4 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4। अब इन सबको हमें गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितनी हो रही है? 11। अब बच्चे क्या करेंगे? 11 ऐसे लिख देंगे फिर से, जो कि फिर से गलत है। हमें क्या करना है? इकाई का अंक लिखना है और दहाई के अंक को उसके आगे वाली संख्या के ऊपर लिख देना है। ठीक है, अब हमें फिर से जोड़ना है। जोड़ेंगे 7 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। हो गई हमारी 7 लाइन। अब हम खींचेंगे 3 लाइन, 1 2 3 और एक ये हमारी हासिल वाली, तो इसको भी हमें इसके साथ जोड़ना है, तो उस वाली लाइन को भी हम खींच लेंगे। अब फिर से हम पूरी लाइनों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से 11 आ रहा है। 11 ऐसा लिखा जाता है, इसमें इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक भी 1 ही है, तो हम इकाई वाले अंक को लिख लेंगे और दहाई वाला अंक फिर से कहाँ चला जाएगा? आगे वाली संख्या के ऊपर। अब हमें फिर से जोड़ना है। अब हमें किसको जोड़ना है? हमें इन तीनों को जोड़ना है। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले 5 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5। इसके बाद हम खींचेंगे 3 लाइन, 1 2 3। अब हमें क्या खींचना है? जो ये हासिल वाली थी ना, ये वाली संख्या, इसकी भी हमें लाइन खींचनी है, तो ये लाइन भी हमने खींच ली। अब इन सबको हम फिर से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो रहा है? 9। तो जब हम 577 में 334 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 911 है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। तो यदि आपको ये जोड़ना पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले जाने से पहले आप अपना होमवर्क ले लें। तो आप मुझे बताएंगे जब हम 57 में 85 जोड़ेंगे तो उत्तर कितना होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।